Example 2, page number 70. A copper sphere of 100 gram mass is heated to raise its temperature to 100 degrees Celsius and is released in water of mass 195 grams and temperature 20 degrees Celsius in a copper calorimeter. If the mass of calorimeter is 50 gram, what will be the maximum temperature of water? हीट एक्सचेंज जरूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही हो, सो एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी इन्वॉल्व इन हीट ट्रांसफर फिनोमेना. So earlier we talked about how heat exchange take place. Heat transfers from higher temperature to lower temperature. Now look at this numerical. इस कहानी में तीन किरदार है. There are three objects in this numerical. एक है कॉपर स्पीयर जिसका मास है 100 ग्राम. सेकेंड इज कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर क्या होता है? कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है जिसे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी हीट है इसे अगर कैलकुलेट करना है तो प्रैक्टिकली कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है. और वो एक वेजल होता है. यू कैन कंसिडर हियर इट एज ए वेजल. कॉपर, मोस्टली कॉपर इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलोरीमीटर. तो मैं यहाँ एक वेजल ड्रॉ करता हूँ. तीसरी चीज है वाटर. वाटर कैलोरीमीटर के अंदर है. अब इसके साथ हमें डेटा क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं. कॉपर स्पीयर का मास है 100 ग्राम एंड इट इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब फाइनल टेम्परेचर ऑफ कॉपर स्पीयर इज 100 डिग्री सेल्सियस. देन मास ऑफ वाटर इज 195 ग्राम और टेम्परेचर है वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस. दैट इज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज गिवन 20 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट कैलोरीमीटर का मास दिया है विच इज 50 ग्राम और हमें पूछा गया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर मीन्स फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट वी हैव टू कैलकुलेट. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर हीट ट्रांसफर किस तरह से होगा. हमारे पास हीट का सोर्स है कॉपर स्पीयर क्योंकि कॉपर स्पीयर से शुरुआत है विच इज एट हायर टेम्परेचर. कॉपर स्पीयर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस. अब हमें समझना क्या है, इस मैकेनिज्म को समझते हैं कि हीट ट्रांसफर यहाँ किस तरह से हो रहा है. कॉपर स्पीयर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है जिसे पानी के अंदर डाल दिया गया. पानी के साथ क्या है? देयर इज कैलोरीमीटर विच इज मेड अप ऑफ कॉपर. तो कॉपर स्पीयर क्या करेगा? अपने अंदर जो भी हीट है वो वाटर को सप्लाई करेगा और साथ ही कुछ अमाउंट ऑफ हीट कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब करेगा. मीन्स हीट प्रेजेंट इन कॉपर स्पीयर सम अमाउंट विल बी गिवन टू वाटर एंड सम अमाउंट विल बी गिवन टू कैलोरीमीटर. तो इससे एक इक्वेशन हम बना सकते हैं. मैथमेटिकली वी कैन राइट वन इक्वेशन. लेट्स से Q is heat lost by copper sphere, Q1 heat absorbed by water and Q2 heat absorbed by calorimeter. So इस heat exchange को हम इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं. Q is equal to Q1 plus Q2. हाँ, इक्वेशन एक बेसिक हम बनाएंगे. Q is equal to Q1 plus Q2. तो यहाँ Q क्या है? Q को हम मानते हैं हीट लॉस्ट बाय कॉपर स्पीयर विल बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड Q2 हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर. अब हम Q1 और Q2 इन्हें हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं Q विच इज हीट लॉस्ट बाय कॉपर स्पीयर. So Q is equal to mc delta T. Q is product of mass of sphere, specific heat of sphere and delta T of sphere. Mass of sphere is 100 gram multiplied by 0.1 which is specific heat of sphere. Delta T होता है temperature difference.
तो इस स्पीयर के केस में टेम्परेचर डिफरेंस होगा 100 माइनस टी। टी को आप टी एस लिख सकते हैं। इन द बॉटम ऑफ टी यू कैन राइट स्मॉल एस, जिससे टेम्परेचर्स में कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हम Q1 कैलकुलेट करेंगे, Q1 फॉर वाटर। सो वाटर का कैलकुलेशन, Q1 इज इक्वल टू mass of water multiplied by specific heat of water and its delta T. Very simple. So mass of water was 195 grams, specific heat is 1, and delta T is T minus 20. Final temperature of water to be calculated. You can write W, small w at the base of T to understand. So what equation we are getting here? 195 in bracket T minus 20, TW minus 20. अब Q2 को कैलकुलेट करते हैं। Q2 इज फॉर कैलोरीमीटर, Q2 is equal to M, which is 50 multiplied by 0.1 into T minus 20. Delta T for copper calorimeter is its final temperature minus its initial temperature. So Tc minus initial temperature is 20 degree Celsius, क्योंकि इट विल बी सेम एज वाटर्स टेम्परेचर। वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर था उसी टेम्परेचर पे कॉपर का कैलोरीमीटर भी होगा, बिकॉज बोथ आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, सो बोथ विल मेंटेन सेम टेम्परेचर। Q2 becomes 50 into 0.1 multiplied by Tc minus 20. अब हमारे बेसिक इक्वेशन के पास चलते हैं, विच वॉज Q is equal to Q1 plus Q2. Now put all values of Q, Q1 and Q2. अब बात आती है फाइनल टेम्परेचर की, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर मीन्स फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। जब हमने Q1 और Q2 सेपरेटली कैलकुलेट किया, दैट टाइम वी कंसिडर टेम्परेचर ऑफ स्पीयर एज Ts, टेम्परेचर ऑफ वाटर एज TW and temperature of calorimeter as Tc. These all are final temperatures. तो जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में सीखा था, whenever heat transfer takes place between objects, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब भी हीट ट्रांसफर होता है, एट द एंड ऑल अचीव्स सेम टेम्परेचर। तो इस केस में भी कॉपर बॉल का, वाटर का और कैलोरीमीटर का, तीनों का टेम्परेचर सेम ही रहेगा। तो हम Ts, Tc और Tw को रिप्लेस करेंगे सिंपली T से, कैपिटल T से, क्योंकि टेम्परेचर वाटर का हो, स्पीयर का हो या कैलोरीमीटर का हो, सभी का फाइनल टेम्परेचर एक ही मिलने वाला है। तो अब हमें इक्वेशन मिलता है 100 इंटू 0.1 multiplied by 100 minus T, which is in bracket, will be equal to 195 into 1 into T minus 20 plus 50 into 0.1 into T minus 20. इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 100 into 0.1 10, 100 multiplied by 0.1 is 10. In bracket 100 minus T, this is left hand side, equal to 195 in bracket T minus 20 plus 5 in bracket T minus 20. Therefore 10 into 100 minus T is equal to, अब यहाँ हम T minus 20 को कॉमन निकाल सकते हैं। We can write it as common term T minus 20, 195 plus 5 is 200. So we get in right hand side 200
in bracket t minus 20, t into 210 is equal to 5000. Therefore value of t we are getting here is t is equal to 23.8 degrees Celsius. Therefore the maximum temperature of water is 23.8 degrees Celsius.